वेलकम यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर फाउंडेशन की 4th क्लास में। पीछे हमने समझा था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, स्टोरेज और सीपीयू। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं एक बार हमारा जो इंडेक्स है उसको। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। पिछली वीडियोज़ में हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, यानी कि उसकी विशेषता क्या होती है कंप्यूटर की। ठीक है, उसके अलावा हमने जनरेशन और हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ा था, यानी कंप्यूटर के 3 टाइप होते हैं, जैसे कि आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इसके अलावा हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े थे जिसके 4 पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू और प्रोसेसर को हमने डीपली समझा था। ठीक है, सिलिकॉन कैसे काम करती है, सिलिकॉन होती क्या है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसके अलावा लगभग हमने कंप्यूटर हार्डवेयर को डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें मेमोरी डिवाइस भी मैंने पढ़ाया था, ई प्रोम, रोम और रैम सब मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रिलेटेड रहने वाला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिटेल में। ठीक है, उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब क्या कॉस्टिंग पड़ती है, क्या हमें फ्री में भी यूज़ करने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ठीक है, आज हम 2 टॉपिक के बारे में और बात करेंगे यहाँ पर। एक तो होता है ओपन सोर्स। जब भी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें उठ के आती है, एक आती है ओपन सोर्स और एक आती है क्लोज्ड सोर्स, या आप चाहो तो क्लोज सोर्स भी बोल सकते हो, सिर्फ क्लोज। ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। अब ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स क्या है ये हम आगे डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। इनको दोनों को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, यूज़र कैसे इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के साथ। ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स जो हमने डिस्क्राइब किए थे, हार्ड डिस्क ड्राइव हमने, ठीक है, इसके अलावा मदरबोर्ड की हमने बात करी थी, इसके अलावा चिपसेट और सीपीयू की हमने बात करी थी, हीट सिंक की बात करी थी, इसे क्या बोलते हैं हीट सिंक विद फैन। ठीक है, ये आपका सिस्टम फैन हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, दिस इज कॉल्ड सीपीयू। ठीक है, ये आपका माउस हो गया इसे। ठीक है, अगर 2 रैम है तो 2 स्लॉट में आप इसको लगा सकते हो। इसमें अभी जो करंट पिक्चर है ना, इसमें 4 स्लॉट है, 1 2 3 4, यानी 4 रैम मैं एक साथ लगा सकता हूँ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखो, सॉफ्टवेयर की हमने डेफिनेशन कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ ली है। पहले हमने क्या समझा था, इंस्ट्रक्शंस होती है ना। यानी कि सीपीयू अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, इंस्ट्रक्शंस। इन्हीं इंस्ट्रक्शन के सेट, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अगर मैं बात करूं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम बोलते हैं, या इसी सेट को हम प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, एमएस पेंट के अंदर, ठीक है, आप जो बकेट टूल लेते हो या आप पेंसिल टूल लेते हो या ब्रश टूल लेते हो, वो अपने आप में एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को क्या बताता है कि अगर मैंने बकेट टूल लिया तो वो किसी भी शेप के अंदर फिल का काम करेगा, यानी कलर को फिल कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम होता है। अब इन्हीं प्रोग्राम के कलेक्शन को, ठीक है, मैंने एक ऑप्शन की बात करी थी, लेकिन एमएस जो पेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एमएस पेंट की, तो उसमें तो मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसी को कलेक्शन को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एमएस पेंट यहाँ पर क्या हो गया, वो एक सॉफ्टवेयर हो गया। वो किससे बना हुआ है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स को मिला के एक प्रोग्राम बना है। आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी इस तरह बनती है। ठीक है, यानी उसके जो पार्ट्स को डेवलप किया जाता है ना, सबको अलग अलग किया जाता है, बाद में उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, बाद में जाके वो एक सॉफ्टवेयर बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल आप देख रहे हैं फोटोशॉप, टैली और विंडोज़ का। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर ही हैं, पर ये किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। मैं कैटेगरी बता देता हूँ। जो यूज़र यूज़ करता है ना, जैसे यूज़र क्या यूज़ करेगा, फोटोशॉप यूज़ करेगा, ठीक है, आपका टैली यूज़ करेगा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए होती है मेनली। देखा जाए तो हार्डवेयर प्लस जो आपके डेली लाइफ के सॉफ्टवेयर होते हैं, डेली सॉफ्टवेयर्स, उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज मतलब उनके बीच में कनेक्शन बनाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक बात कुट के आती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, डिटेल में जानते हैं। आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। इसके थ्रू हम गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। तो गेम क्या आ गया, ये एप्लीकेशन में आ गया। एक हिंट दे देता हूँ कि एप्लीकेशन कौन सी होती है। जो यूज़र यूज़ करता है उसे एप्लीकेशन बोलते हैं, जो हार्डवेयर यूज़ करता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी कि ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, बट ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ, इसको डिटेल में समझते हैं आगे। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम, यानी कि ग्रुप प्रोग्राम्स के ग्रुप्स के मिलके बनता है ये। डेट कैन कंट्रोल, वो क्या कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो आपके कहीं ना कहीं ओवरऑल ऑपरेशंस, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के जो भी ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे सीपीयू क्या कैसे काम करेगा, रैम किस तरह काम करेगी, तो उसकी वर्किंग को यही मैनेज करता है। इट प्रोवाइड फंक्शन, ये फंक्शन प्रोवाइड करता है मैनेजिंग मेमोरी, यानी कि मेमोरी जो रैम है, रैम अपने आप तो मैनेज होगी नहीं, तो उसको मैनेज कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि किस प्रोग्राम को कितनी रैम देनी है, किस प्रोग्राम को कितना स्पेस देना है, वो सब मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसको डिटेल में भी जानेंगे। मैनेजिंग फेरिफेरल्स, फेरिफेरल्स वो डिवाइस होते हैं जो हम कंप्यूटर में अलग से लगाते हैं, लाइक यूएसबी कीबोर्ड, यूएसबी माउस, ठीक है, आपके प्रिंटर्स वगैरह, ठीक है, वो सारी हमारे फेरिफेरल्स कहलाते हैं, ठीक है। और प्रोग्राम को लोड करना, स्टोर करना, इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द कंप्यूटर, यानी ब्रिज का काम करता है। मैंने पहले ही बताया था आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर ब्रिज का काम करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। एक आता है CUI बेस्ड, ये हो गया ओल्ड। जो हम न्यू पढ़ेंगे उससे बोलते हैं हम GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का मतलब क्या होता है, कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो भी हमारी ब्लैक स्क्रीन में जो प्रोग्राम चलता है, आपने देखा होगा ब्लैक स्क्रीन पे एक प्रोग्राम चलता है जिसे हम कभी कभी डोस भी बोल देते हैं, या तो कभी कभी हम CMD भी बोल देते हैं, कमांड बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई थी, पहली बार में वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं बना था, पहले वो कमांड यूजर इंटरफेस था। आज भी इसमें कमांड डलती है, ठीक है। जैसे आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कमांड चलती है, ठीक है। कॉपी के अलावा यहाँ पर और क्या चलता है, आपका और भी बहुत सारी कमांड है, ठीक है। फॉर्मेट करना, डिस्क को फॉर्मेट करने की कमांड, यानी किसी भी डिस्क को फॉर्मेट करना है NTFS में या फिर फैट सिस्टम में, ठीक है, फैट 32 में, तो वो अलग अलग कमांड्स इसमें चलती है, वो आज भी मौजूद है। यानी कि आप विंडोज़ अगर 7 यूज़ करते हैं या 10 यूज़ करते हैं या 11, तो आप CMD डालेंगे रन विंडो पे, ठीक है। रन विंडो पे क्या डालेंगे, CMD, तो ये आज भी ओपन होता है, ठीक है। तो आपका डोस, इसे डोस बोलते हैं। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डोस ही था, बाद में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें मिला। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, आपको बटन्स मिल जाते हैं, आपको विजुअल मिल जाता है, कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये सारी कॉम्बिनेशन, शेप्स वगैरह, ठीक है, इस सबको बटन्स और शेप को मिला के जो बनता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनता है। तो उसमें पीछे वॉलपेपर होता है, स्टार्ट मेन्यू होता है, टास्क मैनेजर होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं टास्क मैनेजर, जो नीचे बेस है, ठीक है, टास्क मैनेजर, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी हम काम करते हैं वो दिखता रहता है कि हमने कितने काम खोल रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे बैकग्राउंड बोलते हैं, जहाँ पे आप वॉलपेपर लगाते हो, ठीक है। इसे स्टार्ट मेन्यू बोलते हैं, इसे स्टार्ट बटन बोलते हैं, जो जिसके थ्रू ओपन होता है, ठीक है। ये भी डोस का बहुत बड़ा एग्जांपल है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यानी कि जब भी आप सी लैंग्वेज और C++ को सीखते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह के एक विंडो पे काम करता है, ठीक है। इसे डोस के बोलते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि MS-DOS होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत पुराना सिस्टम हो गया, लेकिन आज भी क्यों मौजूद है,
क्यों आज भी लोग कमांड में के थ्रू बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, बिना जीयूआई के। ठीक है, ऐसा नहीं कि जीयूआई सीयूआई बेकार ऑप्शन है, मतलब ये भी आज भी यूज होता है, जहां आपको बिना बटन्स के काम करना है, आपको सिर्फ कमांड के थ्रू काम करना है। जैसे एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल भी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको, यानी कि सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसके अलावा यूनिक्स है, यूनिक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आया लाइनक्स। जो लिनक्स है ये जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका एमएस विंडो ये भी जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सारे एग्जांपल किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। जो हार्डवेयर को मैनेज करता है ना, उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक ब्रिज की तरह काम करता है यूजर, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में। यूजर भी को भी कनेक्ट करता है इसमें। अब बात करते हैं कितने टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले तो देखो कॉमन है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट आल्सो एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड, यानी कि तीनों के बीच, यानी कि यूजर, कंप्यूटर, हार्डवेयर, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? मैं अगर टाइप का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स आ जाते हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो भी विंडो बनाता है उसके जो सोर्स कोड होते हैं ना, उसको कभी भी पब्लिक में रिलीज नहीं करता, यानी पब्लिक में रिलीज नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया कि आप इसको कभी भी नहीं जान पाओगे कि ये काम कैसे करता है, मतलब कैसे इसमें बटन बने हुए हैं, कैसे इसमें बैकग्राउंड काम करता है, कैसे वॉलपेपर चेंज होता है, ठीक है, कैसे रेजोल्यूशन चेंज होती है, कभी नहीं जान पाओगे। तो अभी तक कौन कौन सी विंडो ये रिलीज कर चुका है जीयूआई बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? 1995 में विंडो 95 आई थी। उसके बाद सबसे हिट वर्जन रहा। इसमें कुछ फ्लॉप वर्जन भी रहे हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इसमें कुछ फ्लॉप रहे हैं, मतलब एक तो बहुत पॉपुलर हुए हैं, कुछ नहीं पॉपुलर भी हुए हैं। जैसे 95 काफ़ी हिट्स, मतलब इसी से शुरुआत हुई है, ये हिट था। पर विंडो 98 इससे भी ज़्यादा मतलब चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, 99 में रिलीज हुआ था। उसके बाद आया विंडो मी, ये होम यूज़र के लिए बनाया गया था, फ्लॉप हो गया था। ठीक है, विंडो 2000 हिट हो गया था, काफ़ी बड़े हिट साबित हुआ था। उसके अलावा इसी बेस पे विंडो 2000 की बेस पे बना विंडो एक्सपी, जो कि 2001 से लेकर 2014 तक चला था। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब 14-15 साल किसी विंडो को चलना, मतलब आज भी लोग इसको छोड़ने को तैयार नहीं थे। पर इसका अपडेट माइक्रोसॉफ्ट ने पीछे से बंद कर दिया, जिससे आपकी सिक्योरिटी का इशू आ चुका है। तो विंडो एक्सपी सबसे हिट विंडो थी। उसके बाद विंडो विस्टा रिलीज करी थी माइक्रोसॉफ्ट ने, जो आल्सो फ्लॉप, ये भी फ्लॉप हो गई थी। रीज़न क्या था? ऐसा नहीं था कि विंडो विस्टा बहुत बेकार ऑपरेटिंग सिस्टम का, दिक्कत ये था कि बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल गया था। और सबसे बड़ा इशू आ रहा था यहाँ पर आपका हार्डवेयर का। हार्डवेयर उस टाइम इतने पावरफुल नहीं थे, कैपेबल नहीं थे जो उसको चला सके। मतलब अगर ये 2-3 साल बाद रिलीज किया जाता तो ज़्यादा बेटर था। मतलब इसको चलाने के लिए बहुत अच्छा हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती थी, काफ़ी हैवी होता था। तो इसी को लाइट करके, यानी कि कुछ फीचर को रिमूव करके बना दिया विंडो 7। जो भी हैवी हैवी जो पार्ट था ना उसको रिमूव करके विंडो 7 बनाया, जो कि विंडो 7 आपको पता है बहुत बड़ा हिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, आज भी यूज़ हो रहा है। जबकि इसका सपोर्ट 2014 आई थिंक 2014 या 2018 में बंद हो चुका है इसका सपोर्ट। ठीक है, विंडो 8 फ्लॉप। तो फ्लॉप होने का रीज़न क्या था? बहुत बड़ा चेंज, जैसे विस्टा का मैंने बताया था, विंडो विस्टा में एक्सपी के मुकाबले ज़्यादा चेंज आ गया था। तो ठीक है, तो यूज़र कभी भी है ना ज़्यादा चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसको लगता है कि मेरे को ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा विंडो 8.1 जो उसकी कमी थी उसको फुलफिल करके माइक्रोसॉफ्ट ने समझा। और एक्चुअल में हुआ क्या था, विंडो 8 के अंदर स्टार्ट बटन जो था ना उसको रिमूव कर दिया था। तो यूज़र के फीडबैक लेके उन्होंने विंडो 8.1 रिलीज़ की 2013 में, जबकि विंडो 8 2012 में आई थी। यानी 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने दूसरी विंडो रिलीज़ करनी पड़ी, क्योंकि फ्लॉप हो जाती है। तो 8.1 हिट हुई थी। ठीक है, ये भी हिट हुई थी। रीज़न क्या था कि मतलब इसमें टाइल्स बेस्ड सिस्टम था, मॉडर्न यूआई था। ठीक है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन इसको ड्रॉप करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया डिज़ाइन लॉन्च किया, इसमें चेंजेस करते हुए। इसका नाम था विंडो 10। विंडो 10 भी मार्केट में हिट साबित हुआ है। फिर विंडो 11 लॉन्च किया 2021 में, जो आल्सो हिट, ये भी हिट है। अब अगला जो वर्जन आएगा उसकी उम्मीद लग रही है कि 1-2 साल के अंदर अंदर आ जाएगा, जो कि 2012 यानी 2012 नहीं, विंडोज़ 12
विंडोज़ 12 रिलीज़ कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट कभी भी। इसके अलावा विंडोज सर्वर भी आते हैं, यानी कि जो बड़े कंप्यूटर होते हैं उसको उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो सिक्योरिटी, ये आपके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने बात करी है प्रीवियस, इसके लिए एंटीवायरस आपको डालने की नीड पड़ती है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडो है ना, सर्वर काफ़ी सिक्योर होता है। तो सर्वर, जब भी हम सर्वर में विंडो की लोड करने की बात करें तो हम विंडो 11 या विंडो 10 नहीं डालते, उसमें विंडो सर्वर डलता है। ठीक है। अब क्लोज सोर्स मैं आपको बता चुका हूँ, एप्पल भी जब अपना मैक ओएस निकालता है वो भी क्लोज सोर्स है, यानी उसके भी सोर्स कोड हमें कभी भी देखने को नहीं मिलते। अब ओपन सोर्स क्या होता है? जो लिनक्स है उससे ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, यानी कि उसके सोर्स कोड नेट पर अवेलेबल है, हम ये देख सकते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसमें बहुत बड़े 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 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो उसको रिलीज करते हैं अपने तरीके से, जैसे उबंटू। ठीक है, उबंटू बोल लो, यूबंटू बोल लो, ठीक है, जो आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, उबंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा रेड हैट है, फेडोरा कोर है, गूगल एंड्रॉयड भी इसी सीरीज में आता है, लिनक्स का ही पार्ट है। आप जो भी गूगल में एंड्रॉयड चला रहे हैं, जो भी गेम्स वगैरह खेल रहे हैं या प्रोग्राम चला रहे हैं, वो भी लिनक्स में चल रहा है। तो उसकी पावर आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल है। ठीक है, अगर आप पूरा एंड्रॉयड को हैंडल कर सकते हो तो मतलब एक सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। अब मैं एक बार डाउनलोड का ऑप्शन बता दूं कि अगर हमें डाउनलोड करना पड़ जाए तो हम डाउनलोड कैसे करेंगे। पहले मैं विंडोज़ की बात करता हूँ। देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो फिलहाल डाउनलोड के लिए फ्री अवेलेबल है वो, मतलब आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके पास कीज़ वगैरह हैं तो उसको अप्लाई भी कर सकते हो। वैसे कम से कम 30 दिन का टाइम मिलता है आपको ट्रायल चलाने के लिए। तो आपको फ्री में विंडो की आईएसओ तो मिल ही जाती है। तो विंडो आईएसओ कैसे डाउनलोड करेंगे? आपको लिखना पड़ेगा, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आपको लिखना है यहाँ पर विंडोज़ 11। अभी लेटेस्ट जो विंडो चल रही है तो उसी को डाउनलोड करके देखते हैं। आप विंडो 11 यहाँ पे टाइप करेंगे तो विंडो 11 में एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये पुराने हार्डवेयर पे नहीं चलता। तो इन्होंने यहाँ पे टूल्स डाल रखे हैं, तो आप चेक कर सकते हो अपने सिस्टम को कि मेरा कैपेबल है या नहीं है। इसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन असिस्टेंट। तो आपको इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो क्या बताया मैंने? विंडो 11 असिस्टेंट। ठीक है, विंडो 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर यूएसबी मीडिया क्रिएट करना चाहते हैं, आपके पास यूएसबी स्टिक्स है या पेन ड्राइव वगैरह है, तो आप ये वाला ऑप्शन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको आईएसओ फाइल चाहिए तो आप आईएसओ फाइल भी यहाँ पर कंफर्म करके डाउनलोड कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज में। आपकी जो भी लैंग्वेज रहेगी, ज़्यादातर हम इंग्लिश यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश के दो ऑप्शन मिलेंगे, यूनाइटेड स्टेट और इंटरनेशनल यानी यूके। दोनों में एक्चुअल में स्पेलिंग का फ़र्क होता है। जैसे कलर होता है COLOR कलर होता है, यूएस का वो है फॉर्मेट है। COLOUR जो कलर है ये आपका यूके बेस्ड जो वर्ड है, थोड़ा वर्ड का बस चेंज है। बाकी आप इन दोनों में से कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आपको ये बता दूं, 32 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट है वो विंडो 11 में बंद कर दिया गया। अब आपको मिनिमम 64 बिट की ही डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, डाउनलोड करते ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इतना इजी है डाउनलोड करना। ठीक है, अब इसके अलावा हम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब ये बता देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिनक्स, ठीक है, लिनक्स गिटहब। गिटहब क्या है? एक वेबसाइट है जहाँ पर एक्चुअल में सोर्स कोड रखे होते हैं। ओपन सोर्स जितने भी सोर्स कोड होते हैं वो गिटहब पे मिलते हैं। अगर मैं एंटर करता हूँ तो आपको इसका कर्नल का सोर्स कोड, कर्नल क्या होता है, जैसे मैंने सीपीयू की बात करी, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वैसे ही हार्ट ऑफ द लिनक्स जो है ना कर्नल है। कर्नल की पूरी मतलब जो भी इसका इस मिलके बना है, ठीक है, ड्राइवर्स वगैरह सब इसमें, ये ओपन सोर्स है। तो उसके लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर आते रहते हैं। अगर आप प्रोग्रामर है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब अगर लिनक्स हमें डाउनलोड करना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर पे आता है उबंटू। तो हम उबंटू डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इसमें अलग अलग वर्जन आता है, ये डेस्कटॉप के लिए भी आता है, ठीक है, और ये सर्वर के लिए भी आता है। तो आप डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप कर दोगे तो उसमें अलग अलग वर्जन चलते हैं, अभी 24 वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखोगे कि अगर मैं डाउनलोड यहाँ पे करता हूँ, 5.9 GB की फाइल है, अगर मैं डाउनलोड करता हूँ तो मुझसे कोई चार्ज नहीं मांगेगा, सीधा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें ना आपको लाइसेंस की ज़रूरत है ना की ज़रूरत है, आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास पहले से मौजूद है तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फ्री में आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है लिनक्स के अंदर? लिनक्स के अंदर ऑप्शन, अगर आप विंडो 11 से रिलेटेड आप चाहते हो कि मेरे को बहुत इजी इंटरफेस मिले कि बच्चा भी इसको चला सके, तो आप लिनक्स का मिंट ओएस डाउनलोड कर सकते हो। मिंट मिंट लाइनक्स, इसका जो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है वो विंडोज़ 10 और 11 से मिलती जुलती है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स जो सॉरी आपका जो लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स कोड है, उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर अपने तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आप इसका इंटरफेस यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्टार्ट बटन है, स्टार्ट मेन्यू है, काफ़ी हद तक इसने मतलब विंडो 7 जैसा फील आपको आएगा, ठीक है। तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास फेडोरा का ऑप्शन है, फेडोरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिखना है फेडोरा लिनक्स, ठीक है। तो फेडोरा भी एक फ्री फ्री ओपन सोर्स है, तो आप यहाँ से भी, तो इसका भी वर्जन, इसके अलग अलग तरह के सबके तरीके अलग अलग है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो 42 नंबर चल रहा है, ठीक है। वो आप डेस्कटॉप के लिए, वर्क स्टेशन के लिए ये डाउनलोड कर सकते हो। आप चीज़ देख रहे हो डाउनलोड सब में आ रहा है, तो ये आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, ठीक है। फ्री में आपको अवेलेबल है नेट के ऊपर, ठीक है। आप डाउनलोड करके देखें, आप यूज़ करके देख सकते हैं कि कैसे विंडो से अलग है, ठीक है। पर एक बात आपको गारंटी में दे सकता हूँ यहाँ पर, ये विंडो से ज़्यादा सिक्योर होता है। तो इसलिए जो भी सर्वर वगैरह यूज़ होते हैं ना उसमें लिनक्स ही डलता है, तो इसमें वायरस नहीं आता, ठीक है। तो इसमें डेस्कटॉप वर्जन भी आता है आपके सर्वर के लिए, सर्वर पे डाउनलोड करना है तो वर्क स्टेशन है, अगर आपको डेस्कटॉप के लिए चाहिए तो प्लाज्मा करके ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो हमने काफ़ी हद तक समझ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स क्या होता है, ठीक है। यूटिलिटीज़ हमें मिलती है। अब यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट बता दिया, बैकअप ले सकते हैं, ठीक है, डिस्क को फ्रेगमेंट कर सकते हैं अगर मान लो स्पीड कम हो रही है, डिस्क क्लीनअप वगैरह, ये आपके सब मौजूद होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। इसके लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, आपको इसके लिए जाना पड़ेगा एसेसरीज़ के अंदर। आपके कंप्यूटर में एसेसरीज़ का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाते हैं, ये रहा टूल, विंडो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जाना आपको, क्लीनअप, क्लीन करने का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। आप मेमोरी को डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब रैम वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बार रैम के कुछ जो ब्लॉक्स होते हैं ना वो करप्ट हो जाता है, तो उसको हम देख सकते हैं कि हमारा कोई रैम का कोई ब्लॉक करप्ट तो नहीं हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इसे यूटिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यूटिलिटीज हमने समझ लिया। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि जब भी हम कोई डिवाइस को यानी किसी भी हार्डवेयर को अलग से हम उसमें लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर कभी भी उसको पहचानता नहीं है, ठीक है। उसको पहचानने के लिए क्या चाहिए, आप जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, आप एचपी का प्रिंटर लेके आए, अगर एचपी का प्रिंटर आप लेके आए, अगर आप उसको यूएसबी को डायरेक्ट लगा दोगे तो वो काम नहीं करेगा, तक काम नहीं करेगा कि उसके साथ सीडी मिलती है। तो सीडी अब हो गई है बंद, मतलब इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं है, तो आप वेबसाइट पे जाके भी उसका EXE फाइल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जब तक वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर नहीं पहचान पाएगा कि USB के थ्रू क्या अटैच किया गया है, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर को इंडिकेट करता है या बताता है कि जो भी डिवाइस लगा है वो क्या है और वो क्या काम करेगा, ठीक है, उसको कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लेगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैंग्वेज के ट्रांसलेटर होते हैं, यानी कि आप पाइथन डालते हैं, C++, ठीक है, वो सारे हमारे वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं। कहीं ना कहीं वो मेमोरी को यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं वो स्टोरेज को यूज़ करते हैं, CPU को यूज़ करते हैं, तो हार्डवेयर जो भी यूज़ कर रहा है तो वो सब इसमें आ जाते हैं।
जावा आप डाउनलोड करेंगे, पाइथन डाउनलोड करेंगे, या माइक्रोसॉफ्ट बेसिक्स का सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। वायरस को भी सिस्टम सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाता है। वायरस क्या होता है? बैड प्रोग्राम्स, जो गलत नियत से बनाया जाता है उसे हम वायरस बोलते हैं। होता ये भी प्रोग्राम ही है, लेकिन नियत साफ ना हो जिसकी, तो वो इसको डेवलप करता है। यह होता प्रोग्राम ही है, पर एक गलत तरीके से गलत कामों के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे वॉर्म्स हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गए, मालवेयर हो गया। मालवेयर क्या करता है? आपके मतलब कंप्यूटर में आके उसको हाईजैक कर लेता है आपके। मालवेयर से भी ज़्यादा खतरनाक है रैमसमवेयर। रैमसमवेयर अटैक में क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा सिस्टम है ना, लॉक हो जाता है, आपकी सारी फाइलें लॉक हो जाती हैं, और उसमें कहीं ना कहीं विंडो आ जाती है आपके सामने कि आपको इतने पैसे जब तक नहीं दोगे तो आपको अपनी फाइल्स नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सबसे खतरनाक प्रोग्राम हमारा वायरस में से क्या है? रैंसमवेयर। तो अभी एडवांस प्रोटेक्शन आ चुकी है। आप जो भी एंटीवायरस मार्केट से परचेज करेंगे उसमें रैंसमवेयर की फैसिलिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? विच कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी स्पेशल किसी काम के लिए बनाया जाता है। जैसे एमएस पेंट क्या है? पेंटिंग करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आप कोई शेप बना सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, सीनरी बना सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया ना। फोटोशॉप क्या है? फोटो एडिटिंग के लिए बनाया गया है। एडोब प्रीमियर क्या होगा? प्रीमियर प्रो, वो वीडियो एडिटिंग के लिए बनाया गया है। आपके फ़ोन के अंदर होता है, जैसे एग्जांपल है काइन मास्टर। ठीक है, वो भी क्या है? वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए यानी वीडियो एडिटिंग के लिए बनाया गया है। तो उसमें क्या क्या आ जाता है? एक तो वर्ड प्रोसेसर आ जाता है। वर्ड प्रोसेसर वो एप्लीकेशन है जिसमें आप टेक्स्ट को टाइप करेंगे या उसकी फॉर्मेटिंग भी करेंगे। जैसे एग्जांपल है विन वर्ड, एम एस वर्ड और वर्ड पैड। ठीक है, नोट पैड भी इसमें डाल सकते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सैप हो गया, टैली हो गया, बिजी सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, बजटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं, पेरोल्स के सॉफ्टवेयर आते हैं, फोटो एडिटिंग करने के सॉफ्टवेयर आता है जैसे फोटोशॉप आ गया। ठीक है, वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए आपको कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं, कैनवा। और वीडियो एडिटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लाइक टिकटॉकर कंपनी, टिकटॉक वाली कंपनी ने जैसे बना रखा अपना कैपकट। ठीक है, कैपकट आप यूज़ कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। इसके अलावा जो भी गेम्स खेलते हैं हम, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। वर्ड प्रोसेसर का एग्जांपल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल का डॉक्स, वर्डपैड और नोटपैड। स्प्रेडशीट क्या होती है? यानी कि जिस भी सॉफ्टवेयर में हमारा काम रो और कॉलम में होता है, इसे बोलते हैं कॉलम्स, और वर्टिकल जो होती है वो होती है रोज। जो रो और कॉलम में होता है उसे हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। इसमें स्प्रेडशीट में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं? आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सबसे ज़्यादा फेमस है, इसके अलावा गूगल शीट्स काफ़ी फेमस है। ये एमएस ऑफिस का एक झलक है यहाँ पर। ठीक है, एमएस एक्सेल यानी कि स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे आपको स्प्रेडशीट आती है तो उसका मकसद मतलब भी सेम होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है। प्रेजेंटेशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पीपीटी। ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन, गूगल का प्रेजेंटेशन। डाटा डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एसक्यूएल वगैरह डाटाबेस, ओरेकल का डाटाबेस। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने के लिए हमारे पास टैली, बीजी और सैप होता है। ठीक है, फिर फोटो एडिटिंग करने के लिए हमारे पास एडोब फोटोशॉप हो गया, कैनवा हो गया, या ओपन सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है जिम्प के नाम से। वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे पास क्या है? एडोब प्रीमियर प्रो है। माइक्रोसॉफ्ट का मूवी मेकर भी आता है, और सोनी जो कि अब बन गई है मैजिक्स। ठीक है, तो मैजिक्स वालों ने, सोनी ने बेच दिया है मैजिक्स वालों को, तो अब ये मैजिक्स वीगास प्रो भी आता है। ठीक है, वीगास प्रो भी एक एडवांस सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग करने का। इसके अलावा पेंटिंग के जो भी ऑप्शन है, पेंटिंग करनी है आपको या डिजाइनिंग करनी है, तो एडोब का इलिस्ट्रेटर आता है, कोरल ड्रॉ आता है, इंकस्केप आता है, ओपन सोर्स है इंकस्केप। ठीक है, सेम टू सेम कोरल ड्रॉ की तरह काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट पेंट या क्रेटा। ठीक है, क्रेटा भी एक ओपन सोर्स पेंटिंग प्रोग्राम है। इसके अलावा जो भी ब्राउज़र होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और यूसी ब्राउज़र, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर जो है आपका, ये सारे क्या एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। तो ये थे हमारे सॉफ्टवेयर के बारे में। पूरा हमने यहाँ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को समझा,
और हमने देखा कि ओपन सोर्स क्या होता है और क्लोज सोर्स क्या होता है, लिनक्स किस तरह काम करता है। ठीक है, फिलहाल अभी लिनक्स तो का काम कैसे करता है वो तो नहीं देखा हमने, डाउनलोड जरूर करना सीख लिया यहाँ पर। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 कैसे डाउनलोड करनी है, या लिनक्स के कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं तक की थी, मिलते हैं अगले सेशन अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय, थैंक यू।